हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है गवार। सुनिए जी। वो मेरे बाबूजी अपनी रिंकी के लिए कोई लड़का बता रहे थे। सकुचाते सकुचाते देवकी जी अपने पति देवनाथ जी से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, वैसे ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चों के मामले में ना पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूँगा। ज़्यादा बकबक की तो तुझे भी तेरे माँ बाप के घर भेज दूँगा। अकड़ते हुए देवनाथ जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। देवकी जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वो चुप ही थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो रही थी। बच्चों को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहते ही डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि जरूर थी कि उसे भले ही सम्मान ना मिले, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। देवकी जी एक सीधी साधी सी अनपढ़ महिला जो थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये देवकी की किस्मत थी या बदकिस्मत, ये तो सिर्फ देवकी जी ही जानती थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब भी देवनाथ जी उसके शादी की बात करते वो टाल देती। हमेशा कहती, पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो देवनाथ जी इस बार फिर रिंकी से बात करने से खुद को रोक नहीं सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। रिंकी चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। देवकी जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी तो उसने रहा नहीं गया। रिंकी, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे बेटा। के देवनाथ जी फिर चिल्लाए, तुझसे कहा ना, तू चुप रहा कर। मैं बात कर रहा हूँ ना। देवकी जी को फिर चुप कराकर देवनाथ जी अपनी बेटी रिंकी से बोले, बता बेटा, क्या बात है आखिर। क्यों तू हर बार शादी करने से मना कर देती है। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। रिंकी बोली, खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज की कमी है। तुझे तो मैं ऐसे घर में दूंगा जहां तू रानी बनकर रहेगी। देवनाथ जी बोले, पापा, नाना ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देखकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना। लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला। मैं पहले अपना घर बनाऊंगी ताकि कोई मुझे ये ना कह सके कि तेरे बाप के घर भेज दूंगा। रिंकी ने नजरें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। रिंकी की बात सुनकर अचकचाते हुए देवनाथ जी बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गंवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, जिसे आप गंवार औरत कहते हैं ना, वो हमारी माँ है। उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है। या यही ना कि वो अनपढ़ हैं और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वो भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज रिंकी की आवाज़ में अलग ही रोष था, जिसने देवनाथ जी का मुंह बंद कर दिया था। देवकी जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटी के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज मिल गई थी, जो एक पत्नी, एक माँ के सम्मान के लिए उठी थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।